दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप सफल हो जाते हैं और सफलता के लिए जब कहीं बाहर निकलते हैं घर से और आप महीने में 4 महीने में 6 महीने में जब भी अपने समाज को वापस लौटते हैं, अपने गांव के लिए वापस लौटते हैं, अपने टाउन में वापस लौटते हैं, अपने कस्बे में वापस लौटते हैं, तो कोशिश करें कि आपके समाज का जो सबसे निचले पायदान पर रहने वाला व्यक्ति है उसके यहाँ ज़रूर जाएँ। थोड़ी देर ज़रूर बैठें, उससे बातचीत करें, उसका हाल चाल पूछें, कुशल क्षेम पूछें। यकीन मानिए आपके जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न होगा, बहुत गर्व महसूस करेगा वो कि हमारे गांव का ये लड़का है जो पहले यहीं पे रहता था और काफ़ी कुछ अच्छा किया और बाहर निकल गया। वो उसके घर में जो सबसे बेस्ट चेयर होगी, सबसे अच्छी कुर्सी होगी, उसको आपको ऑफ़र करेगा बैठने के लिए, उस पर आपको बैठाएगा और खाने पीने का जो भी बंदोबस्त होगा आपको अपने से बेहतर ही खिलाने का प्रयास करेगा वो। लेकिन इसके अगेंस्ट में होता ये है कि हमारे समाज के लगभग युवा, जिन्हें हमें सो कॉल्ड सक्सेस पर्सन कहते हैं, या फिर जिन्हें हम कहते हैं कि समाज में यार फलाने का लड़का बहुत सफल हो गया, बहुत आगे निकल गया है, लोगों में चेंजेस बहुत जल्दी आ जाते हैं। घर पे वापस आएंगे, समाज में वापस आएंगे तो घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। लोग उनको आते हुए देखते हैं, उसके बाद जाते हुए देखते हैं। कोई देख भी नहीं पाता है कि आधे लोगों को पता भी नहीं होता कि हाँ यार फलाने का लड़का आया था, चले गया वापस वो। और जब आप उनके यहाँ बैठेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ मांगेंगे वो, या फिर कोई इकोनॉमिकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, या फिर आर्थिक रूप से कुछ हेल्प मांगेंगे आपसे। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है बहुत परेशानी में तो मांग भी सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपसे नहीं मांगेंगे वो। और आपको लगता है और आप कर सकते हैं और आपको दिख रहा है कि इस घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, बहुत परेशान है, तो कोशिश करिए मदद कर दीजिए। और इस आशय से मदद करिए कि आपके द्वारा की गई मदद रिटर्न में नहीं मिलेगी और आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए मदद मत करिए। सिर्फ ये सोच के मदद करिए कि आपके द्वारा की गई मदद उस व्यक्ति के लिए एक उपहार है जो कि आपको वापस में नहीं मिलेगी। यकीन मानिए आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत प्रसन्नता मिलेगी। और आपने मदद नहीं भी की है और आप चले गए हैं उनके घर में, और वापस जब आप आते हैं तो वो आदमी 10 लोगों से कहेगा यार फलाने का लड़का आया था और हमारे घर आया था, बहुत बढ़िया मिलनसार व्यक्ति है और काफ़ी देर बैठा रहा। लेकिन हमारे समाज की वर्तमान स्थिति इसके पूरे उलट है, पूरे विपरीत है, पूरे अगेंस्ट में है। आपने देखा होगा कि जब गांव से, समाज से या किसी कस्बे से किसी की अर्थी उठती है तो उसमें हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं। हर अर्थियां अभाव में नहीं उठती हैं। कुछ लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है, प्रॉपर इलाज होता है उनका, घर वाले संपन्न होते हैं, सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। अभाव में सभी लोग नहीं मरते हैं, लेकिन कुछ लोग अभाव में मर जाते हैं। लेकिन जब अर्थी उठती है तो चाहे अभाव वाले व्यक्ति की अर्थी हो या फिर पैसे वाले व्यक्ति की अर्थी हो, अर्थी में भीड़ सबके लगती है। वो भीड़ जो अभाव वाले की अर्थी में लगती है वो सिर्फ इसलिए लगती है कि समाज में लोग दिखाते हैं कि यार फलाने आदमी मर गया है, घर पे जाना चाहिए, उसके घर के द्वार पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग कहेंगे यार आदमी मर गया और आदमी गया नहीं दूसरा आदमी। तो ये समाज में दिखावा क्यों? कोशिश करिए ना कि उसके जीते जी जाइए और उसका सपोर्ट करिए। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप जाएंगे तो उसको बचा लेंगे। जिसको मरना है वो तो मर ही जाएगा, लेकिन उसके मरने के बाद उसके जो बच्चे हैं, उसके घर के जो बाकी लोग हैं, उनके दिल में ज़रूर ये रहेगा कि यार वो आदमी आया था, यार वो आदमी हमारी दिक्कत में हमारे साथ खड़ा हुआ था और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से खड़ा हुआ था। तो दोस्तों ये हमारी जवाबदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम समाज में कुछ बदलाव लाएं, और किसी को ज़रूरत है और हम कर सकते हैं तो खड़े हों, निस्वार्थ भाव से खड़े हों। हम नॉर्मल होटलों में जाते हैं परिवार के साथ में तो 2-4 हज़ार रुपये तो डिनर में खर्च करके आ जाते हैं, हमारे लिए सामान्य चीज़ होती है। लेकिन यदि आप किसी की थोड़े पैसों में भी आर्थिक मदद कर देते हैं ना, उसमें जो सामने वाले को प्रसन्नता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस पे ज़रूर ध्यान दें।
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।